जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मेरी इसी वीडियो को देखते होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ लाभ और जो हानि है, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस का जो भी क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 में लेकर आज आया हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है मैंने पहले वीडियो जो डाला है वो उम्मीद है आपने देख लिया होगा। तो आज मैं दूसरा जो उसमें क्वेश्चन है वही मैं आज सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजू द्वारा खरीदी गई मेज का क्रय मूल्य 1600 रुपये था। तो राजू ने इस मेज को 10% कितने प्रतिशत 10% हानि पर बेचा है। तो राजू ने मेज किस मूल्य पर बेची होगी। तो आपको जो हानि हुई है वो निकालने हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कौन सा रहेगा यहाँ पर। अगर मान लो यहाँ पर हानि है मतलब लाभ होता तो यहाँ पर जो 100 में ऐड होता क्या है, मतलब जो भी यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो अपने तरीके से 100% रहेगा। कितने परसेंट रहेगा 100% रहेगा। ये अभी आपको याद रखना है। अगर हानि हुई है तो 100 में से माइनस कर देंगे, अगर लाभ हुआ है तो 100 में से प्लस कर देंगे। यह आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पर जो 1600 रुपये है वो अपनी तरफ से क्या है 100% है। क्या है 100% है। जो 1600 रुपये क्रय मूल्य हमारा है, कितना कर देंगे सामने 1600 रुपये। हानि कितनी के हुए हैं दोस्तों 10% की। तो 10% हम माइनस करेंगे तो 100 में से कितना बचेगा 90 बचेगा। कितना बचेगा 90 बचेगा। और कितना रुपए में वो बेची होगी तो यह हमको निकालना है। क्या करना है निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर कर दीजिएगा 1600 गुना 90 और जो यहाँ पर 100 है वो बटे में लिख दीजिएगा, बटे में 100 कर दीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गए, एक जीरो से ए जीरो कट गई। अब क्या करना है 160 बचे उसके गुना करना है, 160 गुना 9 करना है। कितना करना है 9 करना है। तो यह भी आपको निकालना मल्टीप्लाई करना आपको याद रहेगा और करना भी सीखा होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जीरो से जीरो 9 छक्के 54, मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 9 एकम 9 और 14 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना हो गया हमारा जो हानि हुई है उसका बिक्री कीमत है, मतलब उसने जो भी खरीदी चीज व बेची है वो 1440 रुपये में बेची है। तो ये हमारा आंसर होगा कौन सा 1440 रुपये। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमें देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि सुमित ने 22,500 में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा। उसने इसके परिवहन पर 800 रुपये, कितने रुपये 800 रुपये और भी उसने खर्च किया। इसको लगवाने पर 1000 रुपये व्यय किया। क्या है वो भी 1000 रुपये खर्च किया। तो आगे क्या बताया है कि 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसने इसको किस कीमत पर बेचना होगा। तो उसको ये जो है आपको मिलावट मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा। तो उसने खरीदी कितने में दोस्तों, यहाँ पर जो खरीद कीमत है वो 22,500 रुपये है और जो इसके ऊपर जो भी खर्च किया है मतलब 800 रुपये खर्च किया है परिवहन के लिए। कितना 800 रुपये परिवहन के लिए खर्च किया है और 1000 रुपये उसने लगवाने के लिए खर्च किया है। अगर तीनों को निकाल दे यहाँ पर 0 0 8 13 3 और 2 मतलब 23,300 रुपये उसने इस टीवी को खरीदा हुआ, मतलब उसका क्रय मूल्य निकल के आ गया है। क्या करना है क्रय मूल्य निकल के आ गया है। यह भी आपको याद रखना है। कैसे किया हमने, यहाँ पर 22,500 में उसने खरीदा और उस पर उसने 800 रुपये खर्च किया और 1000 रुपये खर्च किया। दोनों खर्चों को मिलावट करके जो भी प्राइस मिला है वही है 23,300 रुपये हो गया। कितना हो गया, नहीं दोस्तों 23,300 नहीं होगा, यहाँ पर 22,500 ऑलरेडी है। 23,000 मतलब 0 से 0 8 13 और यहाँ पर हाँ ये एक में भूल गया था, ये भी आपको याद रखना है, भूल नहीं जाना है। मतलब यहाँ पर 24,300 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24,300 रुपये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। तो यह क्रय मूल्य है वो अपने हिसाब से कहाँ हो गया
100% होगा। कितना होगा? 100% होगा। अगर उसको लाभ कमाना है तो मैंने आपको क्या सिखाया, अगर लाभ होता है तो 100 में से प्लस होगा और हानि होता है तो 100 में से माइनस होगा। तो लाभ होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 120% कर देंगे और जो भी उसके बेचने की कीमत है वही हमको निकालनी है। तो कितने में यह बेचा होगा। तो यह 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 24,300 करना है और यहाँ पर जो 120 है वो यहाँ पर लिखना है और बटे में क्या करना है, यहाँ पर 100 कर देना है, 100 कर देना है। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब क्या करना है, इसको गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 224 30 और गुना 12 करेंगे। कितना करेंगे? 12 करेंगे। जीरो से जीरो, ये जीरो, ऐसा करना है आपको। 24,300 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 गुने जीरो मतलब जीरो हो जाएगा, 2 तिरिक 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 दूने 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 6 8 9 10 और 11, ऊपर 1 आएगा और यहाँ 5 और 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 19,160 रुपये। यह तो उसने बेचा होगा। तो यह हमारा आंसर होगा। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? डी हमारा सही आंसर रहेगा। 19,160 रुपये 60 रुपये में उसने बेचे है। यह भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। लास्ट वाला मेरा यह क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है कि अंकिता किसी ड्रेस के लिए, क्या है, अंकिता किसी ड्रेस के लिए 800 रुपये मूल्य वाला कपड़ा खरीदती है और कढ़ाई और सिलाई पर वो 350 रुपये खर्च करती है। दोस्तों, हमने जो पहला वीडियो पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वही उसी टाइप का है, सेम उसी टाइप का है। तो आपको उम्मीद है यह आ गया होगा और कमेंट बॉक्स में यह ऑप्शन 4 ऑप्शन सामने है तो उसमें से कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 350 रुपये खर्च करती है। यदि वह ड्रेस के 20% लाभ पर बेचती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब क्या है, उसका जो बेचा है वही कीमत हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो 800 रुपये उसने खर्च किया है, क्या है, 800 रुपये उसने क्या करा है, खर्च किया है। और जो उसने कढ़ाई और सिलाई में कितना रुपये खर्च किया है, वो 350 रुपये खर्च किया है। वो सामने दूसरा भी उसने खर्च किया है। तो दोनों को मिलावट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 और यहाँ पर 11, मतलब 1150 रुपये में वो ड्रेस अपनी रेडी हो गई है। तो उसका क्रय मूल्य निकल के हम यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, उसका बिक्री मूल्य हमारे निकलवाना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो भी क्रय मूल्य है वो अपने हिसाब से क्या होगा, 100% रहेगा। कितना रहेगा, 100% रहेगा। अगर उसको लाभ कमाना है तो 20 में 100 में ऐड कर देंगे तो 120% हो जाएगा। और जो भी बेचे है, जो भी चीज़ बेची है वो हमको निकालने है कि कितने रुपए में वो चीज़ बेच दी है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 1150 रुपये कर देना है। फिर क्या करना है, 20 गुने 120 करना है और बटे में क्या करना है, 100 कर देना है। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, बचा कितना, 115 बचा ऊपर। और गुना जो है उसको गुना करना है 12। अगर दोस्तों पहली बार देख रहे हैं तो यह जरूर देखिएगा, आगे आपको काम आएगा। तो जब 2 मल्टीप्लाई मतलब 2 अंक हो गए तब नीचे 1 0 तो लगवा देना है। 1 पंजे 5, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, 5 दूनी की 10 मतलब बटे ऊपर 1 आएगा, 2 एकम 2 और 3, 2 एकम 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 8 3 और 11 मतलब 1380 रुपये में वह बेचा होगा। तो ये हमारा आंसर है। कितने में बेचा होगा, 1380 रुपये, 80 रुपये में उसने वह ड्रेस बेच दिया होगा अंकिता ने। तो कौन सा, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगर मान लो उसने 800 रुपये वाला कपड़ा खरीदा और 350 रुपये खर्च कर दिया तो उसने टोटल जो है 1150 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। तो मतलब उसको लाभ कितना हुआ, 20% लाभ उसको कैसे निकल के आएगा। जो 1150 है उसमें से 1380 है, उसमें से 1150 माइनस कर दीजिएगा। कितना, 1150 माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 0 8 में से 5 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2
और एक में से एक जाएगा 0, मतलब उसको लाभ कितना हुआ 280 रुपये का, 230 रुपये का उसको लाभ हुआ होगा। कितना 230 रुपये उसको लाभ हुआ होगा, तो वो भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद है मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।